हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम झारखंड शैक्षणिक बोर्ड यानी जैक बोर्ड का क्लास 7 का मैथ सब्जेक्ट का आप लोग का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बच्चे। चलिए यूट्यूब के स्क्रीन पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, -15 इंटू -2 इंटू जीरो का मान होगा। इसका मान क्या होगा बच्चों? अगर कितनों भी बड़ी से बड़ी संख्या रहे और उसको जीरो से गुना करने पर, अगर कोई भी बड़ी संख्या को जीरो से गुना करने पर उसका वैल्यू क्या देता है बच्चों? जीरो देता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है यूट्यूब की स्क्रीन पर देखिए। 1/3 का तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निम्नलिखित में से कौन है बच्चों? 1/3 का ऑप्शन ए में 2/6, ऑप्शन बी में 3/6, ऑप्शन सी में 1/6, ऑप्शन डी में 2/3। तो देखिए 2/6 है बच्चों, इसको काटिए 2 2 3 जो 6 आया तो 1/3 आया ना बच्चों। तो यही पूछ रहा, क्या पूछ रहा? ये वाला पूछ रहा 1/3। यहाँ पर भी देखिए 1/3 है, यहाँ भी 1/3 आया क्या नहीं बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है यूट्यूब की स्क्रीन पर। क्या बोल 0.3 इंटू 0.3 का मान होगा। देखिए 3 से कितना होता है? 9 होता है बच्चों। और कितना संख्या के बाद पॉइंट है? देखो यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर एक डिजिट, मतलब दो संख्या के बाद पॉइंट है। उसको कितना डिजिट मतलब अंक होता है बच्चों। तो यहाँ भी दो अंक लगाने के लिए इधर एक जीरो लगा देंगे बच्चों, तो यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे जीरो, तो 0.09 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन। 10 का पावर 0 है, इसका मान होगा 10 का पावर 0, बताइए 10 का घात। तो अगर कितनों भी बड़ी संख्या का घात मान के चलो हम 1000 लेते हैं, 1000 का घात अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा बच्चों। क्या होगा उसका वैल्यू? बड़ी से बड़ी संख्या कितनों रहे या छोटी रहे, उसका घात अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों यूट्यूब के स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा? 5 नंबर समीकरण 3x + 2 = 17 में x का मान होगा। इसमें x का मान पूछा है बच्चों, बताओ जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में x का मान कितना होगा बच्चों। तो देखिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। 3x + 2 = 17 है बच्चों। तो 2x 3x को इधर रहने देते हैं और बराबर 17 है। इधर +2 माइनस प्लस में तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा बच्चों। तो 3x = 15 आएगा बच्चों। और देखिए अब 3x = 15 आया ना बच्चों, 3x = 15। और अब देखिए x बराबर इधर ही गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में आएगा क्या नहीं बच्चों? बटा 3। तो 3 1 is 3, फिर 3 5 जा 15। तो x = कितना है? 5 है बच्चों। कितना है x का मान? x का वैल्यू कितना है कोई पूछेगा तो कितना है बच्चों? 5 आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे बच्चों। देखिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, यदि दो कोनों का योग 90 डिग्री है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन है संपूरक कोण, ऑप्शन बी पूरक कोण, ऑप्शन सी सरल कोण, ऑप्शन डी शीर्षाभिमुख कोण। तो 6 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ 6 का सही उत्तर क्या होगा। क्या कहते हैं बच्चों? पूरक कोण। दो कोणों के योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर बोलेगा दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको आप लोग क्या कहेंगे? संपूरक कोण कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन यूट्यूब की स्क्रीन पर। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? एंड वर्टेक्स, यानी देखिए त्रिभुज ये बना बच्चों, कितने शीर्ष है? 1 2 3। कितना हुआ बच्चों? 3। देखिए इसको हम लोग ABCD मानते हैं। तो कितना को शीर्ष है बच्चों इसमें? एक त्रिभुज में 3 शीर्ष है। देखो 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन में 3 है बच्चों? ऑप्शन बी में। किसमें है? इसमें ऑप्शन बी में है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों यूट्यूब के स्क्रीन पर क्या बोल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जाकर जुड़ जाइए बच्चों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2/5 का प्रतिशत में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? बताओ 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों? 2/5 को जल्दी बताइए। देखिए 2/5 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। 5 1 is 5, 5 2 जा 10, फिर इधर एक जीरो बचा, जीरो लगा दिया। 2 2 जा 4 और इधर एक जीरो, माना 40% है बच्चों। कितना है? 40%। कौन सा ऑप्शन में है? इसे कौन सा ऑप्शन बी में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों यूट्यूब के स्क्रीन में क्या हो, 9 नंबर क्वेश्चन। एक बार की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप होगा, यानी पेरीमीटर होगा। देखिए भुजा का परिमाप होता है क्या? 4 इंटू भुजा होता है। क्या होता है बच्चों? 4 इंटू भुजा होता है। तो 4 दिया हुआ इंटू भुजा का मान कितना दिया हो? 4 ही दिया हुआ। तो 4 4 जा 16 होगा। क्या होगा बच्चों? 4 4 जा 16 सेंटीमीटर होगा। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन में है बच्चों? ऑप्शन ए में है। अगर मान के चलो यहाँ पर आप लोग को क्या पूछता बच्चों, यहाँ पर अगर मान के चलो आप लोग
यहाँ पूछ तो क्या बोलो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में सेंटीमीटर रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, परिमाप बोलेगा तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अब मीटर है तो मीटर रहेगा बच्चों। इसको आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि इसका सिंबल भी बहुत मायने रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीजीय व्यंजक 2n-1 में यदि n बराबर 5 हो तो मान क्या है होगा। तो देखिए n बराबर 5 क्या बोल बच्चों, n बराबर 5, देखो 2n हम लोग क्या 2n है बच्चों -1 बराबर क्या होगा, देखिए 2n का जगह 5 -1 इक्वल टू क्या होगा, देखिए 2 5 जा 10 -1 इक्वल टू 9। कौन सा ऑप्शन में है बच्चों, ऑप्शन सी में। किसमें, ऑप्शन सी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए बच्चों आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया बच्चों। अब लघु उत्तरीय देखिए आप लोग को 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चों। अब लघु उत्तरीय प्रश्न क्या बोल रहे, देखिए क्या बोल रहे, वितरण गुण का उपयोग करके उसका मान ज्ञात कीजिए। वितरण गुण का देखिए, वितरण गुण का मान कैसे उपयोग करते हैं देखिए। अब इसमें -45 इंटू 26 प्लस -45 इंटू 36। तो आप देखिए बच्चों -45 दोनों में, तो -45 को हम लोग कॉमन लेते हैं, ले लिए बच्चों कॉमन। आप देखिए यहाँ पर 26 है, -45 है बच्चों, और यहाँ पर प्लस, अरे यहाँ माइनस में 36 है क्या नहीं बच्चों। आप देखिए -45, कलर थोड़ा चेंज करते हैं बच्चों ताकि आप लोग को दिखाई देगा क्लियर। -45 फिर 26 प्लस माइनस 36, फिर देखिए ब्रैकेट क्लोज, तो -45 इंटू इसके साथ घटाएंगे तो -10 आया क्या नहीं बच्चों, -10। आप देखिए -10 है, -48 इंटू -10 आया बच्चों। तो इसको गुना कीजिए तो कितना होगा, कोई भी संख्या को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1 से गुना कीजिए तो 48, और जितना जीरो उतना जीरो लगा दो। अब माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस प्लस, क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, 480 होगा, यानी इसका सही उत्तर 480 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है यूट्यूब की स्क्रीन पर। एक आयत का पार्क की लंबाई 40.5 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है, 20 मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल होगा, मतलब आयत का बोल रहा बच्चों, आयत मान के चलो, आयत आप लोग देखिए एक आयत बना देते हैं, एक आयत से आप लोग समझ जाइए बच्चों। कौन कलर लेंगे जो अच्छा दिखेगा आप लोग को, ये कलर लेते हैं बच्चों, ये कलर भी अच्छा नहीं दिख रहा, हाँ चलो दिख जाएगा। चलो देखिए ये कलर देखिए बच्चों, तो लंबाई कितना दिया हुआ, 40.5, चौड़ाई दिया हुआ 20। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई गुना चौड़ाई कीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई, तो देखिए 40.5 इंटू 20 है क्या नहीं। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 810 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो क्योंकि यहाँ पर बोले ना क्षेत्रफल बोल रहा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यूट्यूब के स्क्रीन पर। किसी त्रिभुज के दो कोण 45 डिग्री और कितना है 75 डिग्री, तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। देखिए त्रिभुज इस तरह रहेगा बच्चों, पहला कोण का मान 45 दिया हुआ है, दूसरा कोण का मान 75 दिया है, तो तीसरा कोण का मान क्या होगा। पहले ये पता चलो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो दो कोण दिया हुआ 45 और 75, 45 और 75 दिया हुआ है, 120 डिग्री हो गया, जोड़ेंगे तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यूट्यूब के स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार बागीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि बागीचे के परिमाप 110 मीटर हो तो बागीचे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है बच्चों, इसमें परिमाप दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। परिमाप दिया हुआ, देखिए उसका लंबाई आप लोग समझने के प्रयास कीजिए बच्चों। उसकी क्या बोल रहा, बगीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, मतलब उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। मतलब चौड़ाई कितना है ये पहले पता करो। चौड़ाई मतलब हम लोग को मान के चलो, चौड़ाई हम लोग का x मीटर है। चौड़ाई क्या लिए बच्चों, x मीटर हुआ क्या नहीं। और उसकी लंबाई क्या बोला, चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो लंबाई वो कितना लिए, x + 5 होगा, चौड़ाई से 5 अधिक है मतलब मीटर।
आया ना बच्चों समझ में? आप देखिए चौड़ाई भी मिला, हम लोग को चौड़ाई भी मिला और लंबाई भी मिला। तो अब आयत का परिमाप दिया हुआ है 110 मीटर। तो आयत का चौड़ाई आयत का देखो, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लोग का बराबर परिमाप 110 है क्या नहीं बच्चों? है। तो 2 और लंबाई कितना मिला? x प्लस 5, चौड़ाई कितना मिला? x बराबर 110 आया ना। तो 2 को उस पर भेजेंगे बच्चों, तो x प्लस 5 प्लस x बराबर 10 बाई कितना होगा? 10/2 आएगा। तो अब इसका मान देखो किस तरह हो रहा। तो x प्लस 5 प्लस x वहाँ ना बच्चों, आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, बराबर क्या होगा? 110 बटा 2 था, तो इसको काट देंगे। तो x 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना आया? 55। तो 2x प्लस नहीं, इसको प्लस में 5 है उसको उस पर कर दे, तो 55 माइनस क्या होगा? 5। अब फिर देखिए कॉपी में नोट कीजिए बच्चों, 2x बराबर 55 माइनस 5 करेंगे तो 50 आएगा। तो x बराबर 50/2 यानी x का मान 25 आया बच्चों। x का मान कितना आएगा? 25 मीटर आया। मतलब x हम किसको माने थे बच्चों? चौड़ाई को x माने थे। किसको? चौड़ाई को। तो चौड़ाई हम लोग कितना आया? 45 मीटर आया। और लंबाई क्या बोला था? चौड़ाई से 5 मीटर अधिक। तो 5 जोड़ देंगे 25 में, तो लंबाई आ गया बच्चों। तो लंबाई कितना आया? 30 मीटर। यही तो पूछा था बच्चों आप लोग को, लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। अब समझ में आया? इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन यूट्यूब के स्क्रीन पर देखिए बच्चों क्या बोल 15 नंबर। सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या के समान भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसमें चित्र बनाकर हल करना है। तो चित्र, चलिए हम लोग चित्र ही बनाते हैं। जो क्वेश्चन में बोलेगा वही करना होगा। समझ में आया सबको? जो क्वेश्चन में हम लोग को बोलेगा वही करना होगा। चलो इस तरह से एक चित्र बना लिए, ABC मान लिए, समझे? ABC मान लिए, जो क्वेश्चन में बोला वही तो सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, हम जितना लिखते जाएंगे आप लोग कॉपी में नोट करके रखिए, क्योंकि हम मिटाते भी जा रहे हैं। तो दिया हुआ है, लिखना क्या? दिया है त्रिभुज ABC में ट्रायंगल ABC में AB बराबर AC है, क्योंकि AB बराबर AC है हम लोग का। AB बराबर AC है ना बच्चों? ये दोनों भुजा बराबर है। इसको लिखिए, कलर थोड़ा चेंज कर लेते, ग्रीन कलर मार देते। चलिए इसको लिख लिए। तो अब रचना, एक रचना करना, क्या करना है? रचना में क्या करना है बच्चों? रचना में तो ट्रायंगल तो रहेगा ABC था, रचना करना है, डॉट 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 रचना एक कर लिया है ना। इसमें डी मान डी। रचना में क्या लिखना है? शीर्ष, क्या लिखोगे बच्चों? शीर्ष ए से भुजा, शीर्ष ए से भुजा BC पर एक लंब, एक ठोक लंब डाले ना बच्चे, ये एक ठोक लंब 90 डिग्री, एक लंब AD खींचा गया। ए से D मतलब AD खींचा गया। चलो अब वो वाला भी खींच लिए। अब प्रमाण में डायरेक्ट आता है। अब प्रमाण करते हैं बच्चों। अब क्या करते हैं? प्रमाण करते हैं। प्रमाण में देखिए, प्रमाण क्या करते हैं? ट्रायंगल दो ठोक बना, देखो ABD एक ठोक बना, ABD बराबर ट्रायंगल SCD में प्रमाण करते हैं। कैसे बना बोलेगे? इस तरह से त्रिभुज था बच्चों, ABC और यहाँ पर डॉट डॉट करके खींचा हुआ था यहाँ D। तो ABD इस त्रिभुज में आया। किसमें? इस त्रिभुज में ABD आया क्या नहीं बच्चों? इस त्रिभुज में ABD, देखो ABD आया, ACD अब इसमें आया, ACD आया ना बच्चों। ये दोनों त्रिभुज में क्या करता है? देखो AB बराबर है, AB भुजा बराबर था, तो AB बराबर है ना बच्चों, AB बराबर AC। ये कहाँ से 90? AB बराबर AC कहाँ से दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? कि भुजा बराबर है। फिर देखो ट्रायंगल ADB और
ट्रायंगल ए डी सी, देखो ट्रायंगल ए डी सी, सॉरी ए डी बी, देखो ए डी बी इधर ए डी बी, अब ट्रायंगल ए डी सी होगा इधर, अब बराबर ट्रायंगल ए डी सी, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है दोनों में, 90 डिग्री से लिखिएगा। और ट्रायंगल ए डी बराबर ए डी, क्यों? ट्रायंगल ए डी बराबर ए डी रचना से ये कॉमन आया बच्चों, ए डी बराबर ए डी है, ए डी बराबर ए डी आएगा बच्चों, क्योंकि कॉमन आया, समझे? ए डी बराबर ए डी, तो कौन सा सर्वंग सम से बराबर हुआ बच्चों? आर एच एस, किससे? लिख लीजिएगा लास्ट में, आर एच एस, ट्रायंगल ए बी डी सर्वंग सम ट्रायंगल एस सी डी, समझे बच्चों? अब फिगर भी बना लीजिएगा, हो गया, इतना ही बनाना है बच्चों, लोग को इतना ही बनाना है, तुम लोग को यही प्रूफ करना था कि वो किस तरह से बराबर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन यूट्यूब के स्क्रीन पर, रमेश ने 12,000 की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष उधार ले ली। कितना वर्ष? 3 वर्ष उधार ले ली। अंत में उसे कुल कितना ब्याज और कितनी राशि मिश्रधन लौटाने पड़ेगी? मिश्रधन के साथ, अब देखिए मिश्रधन के साथ 16 नंबर में कितना लौटाते हैं। देखिए पी बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है, पी बराबर 12,000, जो दिया हुआ है पहले उसको लिखना सीखो। आर बराबर 10 दिया हुआ है बच्चों, 10% दिया हुआ है। और आप लोग का कितना वर्ष? टी भी दिया हुआ है 3 वर्ष, 3R दिया हुआ क्या नहीं बच्चों? 3 साल। यानी एस आई का फॉर्मूला क्या है? तो पहले देखो एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट का पी आर टी बाई 100। तो पी का मान कितना था बच्चों? 12,000 इंटू 10 इंटू 3 बाई 100, 10 से 10 फिर 10 से 10 फिर 3, 12 से कितना होगा बच्चों? 36 और 2 0, यानी 36 और 2 0 आ गया बच्चों। क्या आया? 36 और 2 0, इतना मान इसका आया। किसका? एसआई का। अब मिश्रधन, हमको मिश्रधन के साथ कितना लौटाना पड़ा? यही तो, मूलधन प्लस ब्याज, ये हम लोग का ब्याज आया बच्चों, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या आता? मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होगा मिश्रधन का? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हम लोग का कितना है बच्चों? 12,000 प्लस ब्याज कितना हुआ? 3600। अब जोड़ दो, जोड़ने पर क्या आएगा बच्चों? 12,000 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? इतना आएगा, 15,600 आएगा। क्या आएगा? 15,600। आप लोग को तो यही तो पूछा ही है क्वेश्चन में, मिश्रधन के साथ लौटाना कितना पड़ेगा? 15,600 लौटा। उस टाइम 12,000 लिया था, 10% प्रति वर्ष के दर पर 3 वर्ष बाद लौटाएगा तो 15,600 उसको देना पड़ेगा। यही क्वेश्चन आप लोग को पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन यूट्यूब के स्क्रीन पर देखिए बच्चों। एक वृत्ताकार बागीचे की व्यास कितना हुआ? 28 मीटर। अब वृत्ताकार देखिए, वृत्ताकार बना लेते हैं, वृत्ताकार के बारे में पूछा है तो। इसके अलावा चारों ओर 2 मीटर चौड़ी रास्ता बनाएगी। अब इसके अलावा चारों ओर 2 मीटर चौड़ी रास्ता भी बनाया, चलो रास्ता भी बना देते हैं। रास्ता भी बन गया चौड़ा, मान के चलो ये वाला हम लोग का पहले विवृत है, और इधर 2 मीटर चौड़ा, हर जगह 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया है ना। अब क्या बोल रहा? रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों? इसका, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम लोग पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद छोटा वाला वृत्त का निकालेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। यही तो करना है। कंडीशन दिया हुआ पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। सब तो दिया हुआ है। आप देखिए एक वृत्त के बागीचे के व्यास क्या है? व्यास क्या दिया हुआ है? यानी डायमीटर डी बराबर क्या दिया है बच्चों? 28 दिया हुआ है। तो आर बराबर 14 होगा। क्यों 14 होगा? क्योंकि 2 गुना होता है, रेडियस का 2 गुना डायमीटर होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो उसका आधा हो गया 14। अब उसका 14 आ गया बच्चों। अब देखिए आर बराबर D/2 होता है, इससे 14 आया, 14 आया बच्चों। अब रास्ते का क्षेत्रफल, अब देखो यहाँ 2 मीटर है वो ऑलरेडी, तो आर हम लोग को 14 आया, तो रास्ते का मतलब बड़ा आर से डिनोट कर रहे। चलो तो मतलब 16 आएगा। 14 + 2 = 16 आया ना बच्चों। अब समझो
14 मीटर है, ये 16 मीटर आया। बड़ा तिरजा सॉरी हाँ बड़ा तिरजा क्या आया बच्चों 16 मीटर, और छोटा वाला वृत्त का क्या है, छोटा वाला का हम लोग कितना है 14 मीटर। अब देखो बड़ा वाला रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, सॉरी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, देखो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बड़े वृत्त का छोटे वृत्त का दोनों का सेम रहता है, तो पाई आर स्क्वायर, इसको क्या बड़ा आर से करते थे इसलिए पाई आर स्क्वायर, इधर भी पाई आर स्क्वायर हो गया बच्चों, ये छोटा आर, तो पाई कॉमन आ गया बच्चों। फिर यहाँ आया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो अब आर स्क्वायर में मान बैठा दीजिए बच्चों, पाई अपन बड़ा आर का वैल्यू कितना था 16 माइनस छोटा आर 16 का स्क्वायर माइनस छोटा आर का 14 का स्क्वायर। अब इसको कर दीजिए बच्चों, पाई हो गया, फिर 16 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 256 माइनस 14 का स्क्वायर 196। आप लोग स्क्वायर याद रखिएगा 20 तक, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, घटाएंगे तो 60 आएगा, क्या आएगा 60 आएगा। अब देखो फिर अब पाई का मान बैठाना पड़ेगा, पाई 22/7 इंटू 60, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 188.51 वर्ग मीटर, यानी मीटर क्या होगा वर्ग, हिंदी में लिखना है वर्ग मीटर। इसका आंसर ये रहा 188.351। समझे बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर 3x² माइनस 4x प्लस 1 और बी बराबर 5x² प्लस 2x माइनस 8 है, तो ए बी प्लस तो कंडीशन दिया हुआ ए प्लस बी का मान होगा और बी माइनस ए का मान होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। पहला कंडीशन ए प्लस बी का देखो, इसको जोड़ो 3x² माइनस 4x प्लस 1 प्लस 5x² प्लस 2x प्लस माइनस 8, x² को जोड़ो 8x² आया बच्चों, 4x को जोड़ो माइनस 2x आया, क्योंकि इधर देखो 4x इधर प्लस 2x, प्लस माइनस बड़ा का चिन्ह लगता है माइनस है देखो यहाँ पर, तो माइनस 2x आया। फिर अब देखो प्लस 1 माइनस 8 प्लस माइनस लेकिन बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस, तो -7 हो गया इसका आंसर यही हो गया बच्चों 8x² माइनस 2x माइनस 7। बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बी माइनस ए, इसको पहले करो 5x² प्लस 2x माइनस 8, अब क्या बोल रहा हूँ ब्रैकेट में रखो, फिर माइनस ए का मान 3x² माइनस 4x प्लस 1। अब देखो एक टूक सोल्यूशन कर दो, 5x² प्लस 2x माइनस 8 प्लस माइनस 3x² माइनस प्लस 4x प्लस माइनस 1। अब इसका सोल्यूशन करो और हमको कमेंट सेक्शन में बताओ सोल्यूशन क्या होगा। 5x² और माइनस 3x² 2x² 1 बच्चों, फिर इसका प्लस 6x कैसे होगा, पहले 4x और 2x को जोड़ेंगे तो 6x, फिर -1 और इधर -8 मतलब -9 है, क्या आएगा बच्चों -9 है, हो गया यही तो आंसर। अब देखो 19 नंबर और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए यूट्यूब के स्क्रीन पर, एक कक्षा के 5 छात्रों द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक निम्नलिखित है। एक कक्षा में मान के चलो एक कक्षा 5 के जगह मान के चलो आप लोग 7 क्लास में पढ़ रहे हैं, 7 क्लास से मान के चलो आप ही लोगों के क्लासरूम है, समझ रहे आप ही लोगों के क्लासरूम के है बच्चों, तो छात्रों द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक का निम्नलिखित अंक है। मान के चलो आपका दोस्त का राम श्याम मिंटू बिट्टू कुछ भी है, वो लोग इतना अंक लाया। अब इसका माध्य निकलना है, माध्यम बहुलक। अब देखो माध्य निकलने का फार्मूला क्या है, इसको पहले बढ़ते क्रम में लिखो बच्चों, बढ़ते क्रम में 35 40 40 45 और 50 यही तो है। अब माध्य निकलने का फार्मूला देखो, माध्य सबको जोड़ो और जितना संख्या हो उससे डिवाइडेड कर दो, क्या होगा माध्य बराबर जितना संख्या इसको भी जोड़ो, इसके साथ इसके सब जोड़ो, 35 और 40 कितना आएगा 75
इस तरह से इसको 75 के साथ इसको जोड़ो, इसके साथ इसको जोड़ो, इसके साथ इसको जोड़ो। हम बच्चों पहले जोड़ कर रखे हैं आप लोग ताकि बता सके। तो 10 से 10 है, फिर कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दो तो क्या आएगा, 5 से भाग दोगे तो 42 आएगा। कितना आएगा 42। तो आप लोग को मैथ का मान क्या आएगा 42। आप लोग इसको जोड़ कर रखिए बच्चों। आप देखिए क्या बोल रहा, आप मध्यक का क्या था बच्चों, बीच में जो था वही मध्यक होगा। समझ रहे, बीच में जो था वही मध्यक होगा। 35 40 फिर 40 फिर 45 फिर क्या 50, इधर से 2 घटा दो, इधर से 2, तो क्या आया बीच में, कौन है बच्चों बीच में 40। इस तरह से भी मध्य निकाल सकते हो, नहीं तो उस कंडीशन में निकाल सकते जो कंडीशन पहले बताए मध्य में, इसमें उसमें से निकल जाएगा। अभी वाला मध्यक भी बन गया, छोटा है इसलिए हम बता दें, बहुत सारा डिजिट रहता तो नहीं बोल सकते थे। आप देखिए बहुलक किस तरह होगा, बहुलक का किस तरह होगा बच्चों, जो बार बार अधिक बार आने वाली संख्या, अधिक बार कौन आया तो 40, देखो 2 बार आया तो इसका बहुलक 40 होगा। तो इस तरह से आप लोग का आज मैथ का क्लास समाप्त होता है बच्चों। फिर अगर वीडियो पर ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों, और टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने 10 के बीच जम कर शेयर कर दिए बच्चों। जय हिंद। फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।